आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और मैं हूं महविश सिद्दीक। कोई भी माशरा बुराइयों से पाक नहीं होता, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश होती है कि माशरे में मौजूद बुराइयों के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वहीं मीडिया का भी एक अहम रोल है कि जो भी इशू उनको नजर आए उसको हाईलाइट करें ताकि जिम्मेदार इदारे एक्टिव हो जाएं। हमने भी कई सालों से यही कोशिशें की हैं और कराची जैसे बड़े शहर में मौजूद काफ़ी बड़ी बड़ी बुराइयों को हाईलाइट किया ताकि उसके खात्मे के लिए इदारे एक्टिव हो जाएं। तो हमने बहुत से इशू हाईलाइट किए और ये देख के खुशी हुई कि उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए इदारे एक्टिव हुए और वो बुराइयां ख़त्म भी हुई। हमने भी कई सालों से यही कोशिशें की हैं और कराची जैसे बड़े शहर में मौजूद काफ़ी बड़ी बड़ी बुराइयों को हाईलाइट किया ताकि उसके खात्मे के लिए इदारे एक्टिव हो जाएं, जो कि गौर तलब आज भी हैं और आज से कई साल पहले भी थे। उस वक्त भी हुकूमत सोती रही और आज भी सो रही है। तो आज भी हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं और दोबारा कोशिश करेंगे कि इस सिसकती बिलकती हुई फरियाद करती हुई आवाम की जो फरियाद है वो ये इदारे सुनें। सितंबर 2013, कराची का गुंजान आबाद इलाका गुलशन-ए-इकबाल, जहां से मुसलसल 3 सालों से 7 साल से कम उम्र बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुल्जिमान का कुछ पता न चल सका। हमें रो रो कर फरियाद करते रहे मासूम बच्चियों के वालिदैन, ये इनकी मासूम कलियों को मसल देने वाले को पकड़ा जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन-ए-इकबाल के एक छोटे से एरिया में जिसको लीमू गोट के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम इलाका नहीं है क्योंकि इस इलाके में पिछले 2 सालों के अंदर 7 साल से कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और उसके बाद उनको कत्ल करके फेंक दिया गया है। इस छोटे से इलाके में तकरीबन ज़्यादातर आबादी गरीब लोगों की है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी गली कूचों में फिरते नज़र आते हैं, लेकिन अलमिया यह है कि पिछले 2 सालों में 150 से 200 बच्चियाँ लुकमाए अजल बन गईं, लेकिन हमारे इदारे खामोश रहे। इस बारे में आप देखिए हमारी एक रिपोर्ट। ये वो जगह है, इतनी देर जो हम लोग ड्राइव करके आए हैं, तो आप क्या बताना चाह रहे थे इतनी दूर? ये रिहाइश तो मेरी लीमू गोट में, तो वहाँ से अगवा की गई थी। ये लियारी एक्सप्रेस इसी रोड के ऊपर मेरी बच्ची को फेंका गया था। एक्सप्रेस वे पे फेंका गया था ये वाले? ये रोड है सीधा लियारी एक्सप्रेस। अब यहाँ पे आके आपके दिल में क्या होता है कि इस जगह से क्या आपको? इस जगह से ये यादें तो है ना उसकी, इस जगह पे फेंकी गई थी। आता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं आता हूँ खुद देख 3 साल नहीं देखा यार, तो याद तो है ना, औलाद है हमारी, कम से कम उसको जिस जगह फेंका उस जगह पे खून के तो निशान है ना उसके, यहाँ तो नहीं है कोई। तो हम खून के निशानों को देख देख के रोते हैं, क्या करें, ये हमारा खून है, तो याद है बस, खाली और कुछ भी नहीं है उसकी। लोगों के सामने फेंक के चले गए। गुलशन-ए-इकबाल की कच्ची बस्तियों में लीमू गोट, राजपूत कॉलोनी और ज़िया कॉलोनी का भी शुमार होता है। हम उन वालिदैन के पास भी गए जो अपनी आवाज़ हमारे ज़रिए हुक्काम बाला तक पहुँचाना चाहते थे। तो हम पहुँचे फौजिया के, जो सिर्फ 6.5 साल की थी और इस बच्ची के साथ ज्यादती और मौत का जवाब किसी के पास नहीं था। बच्ची की क्या उम्र थी? 7 साल, 6.5 से 7 साल तक। अच्छा, तो पढ़ने जाती थी बच्ची? मदरसे जाती थी। घर से तो बिल्कुल पास में है मदरसा? 2 कदम? हाँ बिल्कुल करीब ही है। खुद चली जाया करती? नहीं, मैं खुद छोड़ने जाती थी, लेने भी जाती थी। अच्छा, तो किस दिन ये वाक़या हुआ? 16 सितंबर, इतवार को गुम हुई, फिर बुध को मिली शाम को। तो किसने इत्तला दी, कहाँ से मिली बच्ची? यूनिवर्सिटी के गेट से। इतनी दूर? हाँ। तो किसने, पुलिस ने इत्तला दी कि बच्ची की लाश मिली? और रेंजर वालों ने, रेंजर्स उन लोगों को भी किसी ने बताया, मुहल्लेदार वहाँ कोई रहता है, उन लोगों ने बताया। झाड़ियों में थी, रोड पे थी? झाड़ियों में थी। हम लोगों ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, हमें क्या पता। तो क्या तशद्दुद भी किया था बच्ची पे इतनी सी? जी। और ये पजामा जो पहना हुआ था ना, वो पजामा का मतलब गला घोटा, और वो गला वैसे घोटा। अगर हमारे पास पैसा होता, हम अमीर होते, पैसे वाले होते, तो हमारे साथ ऐसा तशद्दुद नहीं होता। हमारी पुलिस भी नहीं सुनती क्योंकि हम गरीब हैं, पैसे वाले। इसी दुख को लेकर हम उसी इलाके के एक और घर पहुंचे, जिसकी 7 साला बहन घर से निकली और गायब, और फिर हव्वा की बेटी की एक और तशद्दुद ज़दा लाश। मेरी बहन थी छोटी। अच्छा, 7 साल की। 7 साल आपके साथ ही रहती थी? जी। अच्छा, तो क्या वाकया हुआ था?
वो यहाँ से सामने हमारे घर के दुकान है, वहाँ पे गई थी पैम्पर लेने, मेरे बेटा था छोटा उसके लिए। अच्छा। वापस मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के पाँच दिन के बाद से मिली। फ्लैट की छत पे से लाश मिली है? 5 दिन के बाद। और उनको लाश मिली और उसके ऊपर कालीन के टुकड़े डाले हुए थे छुपाने के लिए। हाँ, छुपाई हुई थी। बस वो उसकी बच्ची के इतना सा हाथ नजर आ रहा था, तो ये केबल वाला गया को केबल की तार लगाने के लिए, तो उसने देखा कि वो बच्ची की कोई मक्खी पड़ी हुई थी। उसने जैसे पलट के देखा तो वो बच्ची की लाश पड़ी थी। तो 5वें दिन हम लोगों को लाश मिली उसकी। तो हम लोग ला के जब हमने यहाँ पे पहचान में भी नहीं आ रही थी, इतनी गली हुई थी, मतलब हालत बहुत बुरी थी। पुलिस को हमने इतला 11 बजे कर दी थी कि भाई यह मसला हो गया हमारे साथ, हमारी बच्ची नहीं मिल रही है। तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है आप जाएं, आप जाके आराम करें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 5वें दिन जो है फिर वो लाश का मैं मतलब थाने वालों ने हमें फ़ोन किया कि भाई आपको जो बच्ची जो है वो अपने शारे फैसल वाले थाने में बच्ची मिली है। अच्छा। आप उधर पहुंच जाओ। तो हम जब पहले इधर बुलाया, हम इधर गए तो उन्होंने बोला नहीं आप उधर चले जाओ। उधर जब जा रहे थे रास्ते में उनके थाने वाले अफसर ने हमें फ़ोन किया जिसको लाश मिली थी। उसने बोला कि भाई बच्ची ऐसे से लाश मिली, आप थाने में नहीं आए, आप ईदी सेंटर में चले जाएँ। उन्होंने ईदी सेंटर पहुंचवा दी थी पुलिस? हाँ जी, पुलिस वाले वो ईदी सेंटर। जब हम ईदी सेंटर में गए तो वो लाश ना मतलब बंदा बदबू इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बच्चों को तो दिखा नहीं सके। यानी वो काफी दिन से लाश पड़ी हाँ, हुई थी। इनके अब्बू ने देखी या मैंने देखी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके पास है? वो भी हमारे पास थी, वो इसके अब्बू को दे दी थी। यानी करवाया, तो उसमें क्या साबित हुआ था? उसने वही ज्यादती की थी। अच्छा। ज्यादती करके गला दबा, शलवार से उसी की शलवार का गला दबा दिया। और हमसे इन्होंने ये दरख्वास्त भी की कि पुलिस को भी प्रेशर में लाया जाए, क्योंकि अगर इस मसले के हल पे गौर न किया गया तो बाकी बच्चियों की इज्जतों को भी खतरा लाहक रहेगा। क्या हुआ ये देखिए। SHO साहब का रूम लॉक है, अभी तक नहीं आए और इंतहा बेदर्दी जुल्म की इतनी है कि 5-5 साल की बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनके साथ बदफेली की जाती है, उनके साथ गलत किस्म के या फेल करने के बाद उनको टॉर्चर करके उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। और ऐसे हालात इन्होंने अपनी औलाद के साथ देखे। इन पे क्या बीतती होगी, 2 साल बाद भी ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कोई लफ्ज नहीं है मेरे पास तो बोलने के लिए। मैं भी एक बेटी हूँ, एक औरत हूँ, मैं इनका दुख समझ सकती हूँ। तो ये हमारे मुहाफिज क्यों नहीं समझ रहे कि इन पुलिस अफसरान की कोई बेटी नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ नहीं? हमारी जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमें अभी जवाब का इंतज़ार है। और हमने ये फैसला किया है कि ये इंतज़ार थाने से बाहर किया जाए, ताकि रास्ता क्लियर देखकर शायद मुस्तफ़ा शाह यानी तफ्तीशी अफसर अपने सारे काम ख़त्म करके वापस थाने आ जाएं। और बिलाखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ और नमूदार हुए मुस्तफ़ा शाह। 22 बच्चियां आपके थाने के हुदूद से गायब हो चुकी है, कत्ल हो चुकी है, रेप हो चुकी है, उनका क्या हाल हुआ आपने देखा है एक दफा भी? एक बच्चा कत्ल हुआ था, वो पकड़ा हमने। हमारी इंटेलिजेंस भी नमजे पर काम कर रही है, हमारे मुखबिर भी काम कर रहे हैं, हमारी मोबाइलें भी काम कर रही हैं, हमारे स्टाफ भी काम कर रहा है। इतना काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, उसके बावजूद 4 महीने में कोई सुराग नहीं मिला। एक बच्ची जिंदा भी हो सकती है ना? जिंदा होनी चाहिए, अल्लाह पाक जिंदा रखे। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पे आपका बहुत अच्छा और कामिल भरोसा है, ऐसा ही भरोसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया कि तवील इंतज़ार के बाद हमें एक बहुत ही अच्छा जवाब मिल गया। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और आपने देखा कि किस तरीके से हमने हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांग मांग के लोगों को, जो केसेस हैं जिनकी बच्चियां लुकमा अजल बनी हैं, उनको पुलिस स्टेशन तक लेके गए। लेकिन जो मुलजिम है वो आज तक नहीं पकड़ा गया, कोई मुजरिम सामने नहीं आया। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी अपनी बच्ची 4 साल पहले जो है वो ज़्यादती का निशाना बनी और उसको भी कत्ल करके फेंक दिया गया था। ये हमारे साथ हर केस में शामिल रहे हैं। मुझे बताइए शाहिद भाई, अब इस इलाके का क्या आलम है? बहुत बुरा आलम है। अभी भी देख सकते हैं आप, आमने सामने तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चों की रोज़ अगवा हो रही है। एक बच्चा छुपा हुआ है, कल एक 5 साल का लड़का है। अच्छा, यानी अब बच्चे भी होने लगे हैं? हाँ, बच्चे बच्चियाँ सब हो रही है इस इलाके से। तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे मौजूद है, ये खेलते रहते हैं। की राम है, पर कोई पता नहीं है यहाँ का। अच्छा, अभी मैंने सुना है, अभी रिसेंटली भी 1 हफ्ते पहले भी मुझे रिपोर्ट मिली कि यहाँ से बच्ची गायब हुई। मैं जगह जगह देख रही हूँ पैम्फलेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये रोज का मामूल है? रोज का मामूल है। मसला ये है ना, यहाँ के SHO जो है मोबिला टाउन थाना, वो कुछ भी नहीं करता है, वो तरफ लेता, तोड़ करता, खत्म करता। अच्छा, मैं आपको दिखाती चलूँ, हटो यहाँ से। जगह जगह जो है
पैम्फलेट्स लगे हुए हैं, ये देखें, ये भी 5 साल के अताउल्ला, ये बच्चे का लगा हुआ है कि ये 5 साल का है और ये गायब है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला और ये इसी इलाके से गायब हुआ है। एक और पोस्टर जो पुराना यहाँ पे पैम्फलेट लगा हुआ है, ये देखें, मुस्कान छोटी बच्ची का लगा हुआ है। शायद भाई इस बच्ची का क्या कुछ पता चला? नहीं, इसका कंफर्म नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं, ना बॉडी मिली ना कुछ पता लगा। डेड बॉडी तो मिल गई थी मगर मुल्जिमान का नहीं पता चला। इस बच्ची के साथ भी वही केस हुआ था। तकरीबन जितनी भी बच्चियां हैं सबके साथ यही केस हुआ। ठीक है, ये मोहल्ले वालों की कहानियाँ आपने सुनी और 150 से 200 बच्चियाँ, ये कोई कम बड़ा फिगर नहीं है, ये बहुत बड़ा फिगर है। और आप देख रहे होंगे कि इसको इग्नोर किया जा रहा है पिछले कई सालों से। आज से 4 साल पहले शाहिद भाई की बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ और लगातार उसके बाद चला आ रहा है ये सिलसिला, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही और एक मुलजिम जो पकड़ा गया है उसका भी नतीजा अभी तक नहीं निकला। जाम इंसान को लेके जाता है, पेट लेके जाता है। पेट तो लेके जाता है, जबरदस्ती उठा कर नहीं लेके जाता। फरवरी 2012 हमने कोशिश की एक ऐसे मसले को हाईलाइट करने की जिसका फौरी हल होना बहुत जरूरी है। काफी खवातीन और स्कूल कॉलेजेस जाने वाली लड़कियों ने शिकायत की कि सड़क पर खड़े होना, घर से निकलकर इदारों तक पहुंचने के दरमियान उन्हें मर्दों की गंदी नजर का सामना करना पड़ता है। जो इधर जगह थी ना सोजाबाजार में वो बंद हो गई। हाँ। वो मुकम्मल बंद हो गई, तो सब इधर उधर घूमने लगे। सब इधर ही काम करते हैं खड़े होकर रोड पे। तो इनफरादी तौर पे सब अपना अपना कारोबार कर रही हैं यहाँ पे। कुछ जगह तो बंद हो चुकी है या फिर जाए वारदात तब्दील हो चुकी है। हर 2 मिनट में कोई मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी आकर रुकती है और नाजेबा ऑफर्स करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। और इस चीज की एक बड़ी वजह ये सामने आई कि शहर की सड़कों पर जगह जगह जिस्म फरोश खवातीन ने भी बसेरा कर लिया है। कब से कर रही हो ये कारोबार? अभी हम लोग अभी आज 2 दिन पहले आए बस। आपको यहाँ लेके कौन आता है? अकेला है, कोई भी नहीं है। आप एक गाड़ी से उतरी हैं? खुद हमने लिफ्ट मांग के आई थी, आगे उतर। भगाते क्यों हैं? पकड़ते क्यों नहीं है? इनको डंडे मारे, इनको भगाया है, इनको भगाते रहते हैं। तो अभी भी आपने भागने दिया? अभी क्या करें, उनको भगा दिया ना उसको। मुताल्लिका इदारे इन लोगों को बआसानी छोड़ क्यों देते हैं? न सिर्फ आम सड़कों पर बल्कि मशहूर मार्केट्स, हत्ता के कायदे आजम के मजार के बाहर के अहाते को भी नहीं छोड़ा। मैं आपसे दगा कर रही हूँ ना, दूसरी बार आपको यहाँ पर आना नहीं चाहिए। बार बार उसी जगह पे आ रहे, क्यों आते हैं? पुलिस से भी यहाँ पे पकड़ती हैं, सब यहाँ पर होते हैं, क्यों आते हैं ये लोग? एक औरत आई है जो कि जिस्म फरोशी का कारोबार करती है। नहीं, हम थे ही नहीं उधर। किधर, कहाँ पे आए? उधर दूसरी तरफ। नहीं, हमारी मोबाइल नहीं आई। अब मैं तो उधर एबी सीनिया से अभी आया। अभी आए हैं आप उधर? अभी आया, एबी सीनिया से अभी आया मैं। तो अभी आप ये घूम के करते क्या? आप लोग कुछ कर तो नहीं रहे? भगाते हैं हमारे। किस तरह भगाते हैं? हम बहुत जबरदस्ती। आपके सामने उधर खड़ी हुई हैं लड़कियाँ। वो तो जमशेद का इलाका है। वो इलाका दूसरा है, ये जमशेद का इलाका है। तो उस साइड पे तो ज्यादा होता है। उस साइड पे भगाते हैं, डंडे मार के भगाते हैं। लेकिन अभी भी खड़ी हुई है। बंदों को भगाते हैं, औरतों को भगाते अच्छा, हैं। कितने पैसे देती हैं? वो तो कह रही है हम पैसे देते हैं पुलिस को। वो तो उनका कहना है क्या है, वो तो भली कह सकते हैं। वो खुद भूख है, वो हमारे से क्या पैसे मिले? वो भूखी है। भाग रहे हैं आप। और तो और ये देखिए कि कितने आराम से ये डीलिंग हो रही है। ये अमल सन 2011 से लेकर आज तक जारी और सारी है। कहाँ से आई हैं? मैं फैसलाबाद, लाहौर। खुद पेट आता है, जाम इंसान को लेके जाता है, पेट लेके जाता है। पेट तो लेके जाता है, जबरदस्ती उठा कर नहीं लेके जाता। कितनी उम्र तक ये कारोबार कर लेती हैं औरतें? नहीं, औरतें तो पता नहीं, मगर मैं तो ये मेरा ख्याल है कि जब मेरे को कोई कारोबार हो जाएगा तो तब मैं जो है छोड़ दूंगी। दूसरे कारोबार के वादे तो करते हैं मगर अमली तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। माशरे में कई तरह की बुराइयां होती हैं, उनमें से एक जिस्म फरोशी एक ऐसी बुराई है जो कई और बड़ी बुराइयों को जन्म देती है।
आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले हमने आवाम की आवाज़ में ही एक जगह पॉइंट आउट की थी, कराची शहर की, जो कि बिल्कुल कायदे आज़म के मज़ार के बिल्कुल बाहर है, जहाँ पे जिस्म फरोशी बहुत खुले आम होती है। आगे पीछे एजेंसीज़ वाले फिर रहे होते हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही होती है, लेकिन उन जिस्म फरोश ख़वातीन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती और ये गलीज़ कारोबार चलता चला आ रहा है। तो आज आपको ये दोबारा पॉइंट आउट कराने का मकसद ये है कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो इस बुराई को ख़त्म करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो प्लीज़ दोबारा से एक्टिव होइए और इग्नोर मत कीजिए इस तरह के इश्यूज़ को, क्योंकि ये एक मुकद्दस जगह है, कायदे आज़म का मज़ार है। कोई भी दूसरे शहर से आए या दूसरे मुल्क से आता है कराची शहर में, तो सबसे पहले कायदे आज़म का मज़ार देखने ज़रूर आता है। तो इतनी मुकद्दस जगह की जो इज़्ज़त है उसको इस तरीके से पामाल होने ना दें। तो उसके लिए आज हम चेक करेंगे कि आज तकरीबन 3 साल बाद भी ये कारोबार उसी तरीके से चमक रहा है, उसी तरीके से फल फूल रहा है। तो हम हिडन कैमरे के थ्रू इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये सारा अमल आज फिर दोहराया जाएगा जो 3 साल पहले हमने आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। हम अपने 2 टीम मेंबर्स को लोकेशन पर भेजते हैं। अभी हमें नज़र तो नहीं आ रहा कि ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, लेकिन यही होता है कि रिक्शे जो खड़े होते हैं रिक्शों के अंदर मौजूद होती हैं या इधर उधर होती हैं। जैसे ही कोई लड़के या मर्द हजरात वहाँ पे जमा होते हैं तो वो खुद ब खुद आके डीलिंग कर रही होती हैं। तो वहीद और ये नईम जा रहे हैं और इनको माइक भी लगे हुए, दूर से हम हिडन इनकी फुटेज बनाएंगे। हमें जाना कैमरा लेके ठीक नहीं होगा, ठीक है? आप लोग ठीक है, ओके ओके, हम जा रहे हैं। शक मत होने दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है? क्या देना? चले जगह पे चले। आप भी चलोगे? जगह किधर है? लालू खेत में भी है, जामा क्लास में भी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनके हालात में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। अगर कोई तब्दीली आई है तो सिर्फ उस कीमत में जो ग्राहकों से वसूल की जाती है। रेडिया थे, रक्षा में रक्षा है। हाँ रक्षा है, क्या देना? पहले फाइलेंस करो फिर बैठेंगे ना। आज से 2.5 साल पहले जो तरीकाकार हमने इस्तेमाल किया था उसी तरीके से हमने टीम मेंबर्स को हिडन कैमरे के थ्रू उनकी फुटेज ली है, उनकी बातें सुनवाई हैं। आपको तो बताइए होगी क्या हुआ वहाँ पे, क्या बातचीत हुई? बेसिकली पहले हमें नज़र आ रहा था कि कोई नहीं है, फिर कुछ टाइम हमने इंतज़ार किया, उसके बाद हाँ लगा कि वाकई कोई है। फिर 2 औरतें मिली हमें, उनका कहना था कि भाई हम आपसे 2000 लेंगे। तो यहीं लेके जाने का कह रही थी? अभी उस जगह तो नहीं लेके जा रही थी, ये इनकी अलग से कोई जगह थी, लालू खेत और जामा क्लास बता रही थी कि घर है वहाँ पर लेके जाएंगे आपको और आपको लेकर यहाँ पर आपने ये नहीं पूछा कि यहाँ पुलिस खड़ी है, कुछ है, कोई खतरा तो नहीं है, कोई पकड़? बड़ी बात ये कि उन्होंने हमारी गारंटी ली कि आप रिक्शे में हमारे साथ बैठे, आप हमारे साथ चलें और फिर वापस ही हम आपको पहुँचा देंगे। अच्छा, सिक्योरिटी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उनका रिक्शा। बिल्कुल सिक्योरिटी देने का उन्होंने हमसे वादा किया और बोले कि आपको जैसे लेके जाएंगे वैसे ही यहाँ पर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि इतनी मुकद्दस जगह है, मॉन्यूमेंट है, दुनिया भर से लोग अगर आते हैं पाकिस्तान और कराची का दौरा करते हैं तो कायदे आज़म के मज़ार ज़रूर जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें होना ये काफ़ी शर्मनाक बात है। इसके ऊपर आज से 3 साल पहले जब हमने काम किया तब भी कोई गौर फिक्र नहीं किया गया, इग्नोर कर दिया गया। और आज करने का मकसद ये था कि दोबारा इस इशू को हाईलाइट किया जाए और जो ज़िम्मेदार हैं, जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपना किरदार निभाएं और इस तरह की गलाजत को हमारे शहर से दूर करें। यार ये भुरभुरा सा है यार, ये दोनों पी के मसाला नहीं हो जाता, मसाला ने पी के मसाला माचिस से गरम करो उसको पका के, हां पका के करो ना, ऐसे तो पता नहीं। ओए कैमरा का है, ए बदतमीजी नहीं करो, पहले ये बता, ये देखो यहां पे क्या है। किसी भी कौम को नुकसान पहुंचाना हो तो उस कौम को अगर मंशियात का आदी बना दिया जाए तो वो नस्ल तबाह और बर्बाद हो जाती है। हमने कई दफ़ा इस मौजू पर बहस की है कि हमारी नौजवान नस्ल जो कि बहुत तेज़ी से मंशियात की आदी बन रही है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए हमने बहुत सारी जगहें पॉइंट आउट की और बताया कि ये वो जगहें हैं जहाँ पे खुले आम मंशियात की फ़रोख्त हो रही है। और ये अच्छी बात है कि हमारे कहने पे, हमारे पॉइंट आउट करने के बाद बहुत सारे जो इदारे थे वो एक्टिव हुए और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को ख़त्म करवाया, मंशियात कब्जे में लिया और बहुत अच्छा काम हुआ। उनमें से एक स्पॉट ये भी था जहाँ पे मेन रोड पे सड़क के बीच में एक होल बना के यहाँ से मंशियात फरोख्त की जाती थी। लेकिन अब
ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ऐसी कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जिनको हमने ही पॉइंट आउट किया था, लेकिन अब हमें ये रिपोर्ट मिली है कि वो जगह अभी भी एक्टिव है। तो उस हवाले से आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अक्टूबर 2011 कराची शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसको अवाम की आवाज़ टीम ने हाईलाइट किया कि यहाँ मंशियात फरोशी उरूज पर है। जितनी आसानी से ये हमारे शहर में दस्तयाब होगी उतनी तेजी से हमारी नौजवान नस्ल को अपने जेर असर ले लेगी। और ये है वो तंग गली जिसमें घुसते ही आपको तरह तरह की मंशियात नौजवान लड़कों के हाथ में नजर आएगी। ये कितने की है? शीरा लेके आना पड़ेगा, के बाद आएगा 5-6। ये कितने की? ये 1250। यार 60 चलो तुम दोनों का 50। यार ये भोरा सा है यार, ये दोनों पी के मसाला नहीं हो ज्यादा, मसाला नहीं पी के मसाला नहीं होनी चाहिए। कौन सा आपको अच्छा लगा आप रोज वो लेके जाना, कौन सा अच्छा लगे। अब एक कोल्ड ड्रिंक पी के दोनों एक चेक करो, कौन सा अच्छा लगा आप वही लेना। दोनों सही है, दोनों सही है। ये देखिए वही तरीका वही जगह, बस चेहरे मुख्तलिफ, और हम कामयाब हो गए। जी नाज़रीन, हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे मंशियात फरोशी होती है, और पैकेज भी आपने देख लिया कि पहले भी हमने ख़रीदी और बड़े आराम से कोई भी जाके ख़रीद सकता है, इतना इजीली अवेलेबल है। तो कुछ कदम के फासले पे है। मैंने अपनी टीम मेंबर्स को कहा अब ज़रा दोबारा जाके चेक करें कि दोबारा वहाँ पे बिक रही है या नहीं। तो इनको मैंने माइक लगा दिया, हम लोग गाड़ी से शूट करेंगे, तो थोड़ा सा आगे जाना है और देखना है कि आया यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। यार ये सही नहीं है उस्ताद, मन सही है, दबा पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, परसों भी लेके गया हूँ। अच्छे से दबा पहले माचिस को गर्म करो, उसको फिर पका के, हाँ पका के करो ना, ऐसे तो पका के जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम कामयाब हो गए गर्दा ख़रीदने में, और कितना आसान था ये भी आपने देख लिया। आज से 3 साल पहले जो जगहें हमने पॉइंट आउट की उनके अगेंस्ट उसी वक्त तो कार्रवाइयाँ हुई, हमने फॉलो अप लिया तो वो जगहें बंद हो गई, लेकिन फिर दोबारा से वहीं पे मंशियात फरोशी का कारोबार फिर से परवान चढ़ने लगा, और आज आपने देखा कि गली कूचों में ये मौजूद हैं और अभी तक मंशियात फरोशी कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल इस नासूर से दूर रहे, अपने होशो आवाज़ में रहें और अपने बारे में सोचें, तो इस तरह की कारोबारों को हमें बंद कराना पड़ेगा। और जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो प्लीज़ एक्टिव हो जाएं, क्योंकि हमारा जितना काम है वो तो हम कर देते हैं, लेकिन पकड़ना उन्हें हमारा काम नहीं है, तो यहाँ हम मजबूर हो जाते हैं। हमारा काम पॉइंट आउट करना है, वो हमने कर दिया। हमारे शहरी काले जादू करने वाले और जाली आमिलों से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं, हमेशा हमें शिकायतें करते हैं, और आवाम की शिकायतों पर ही अमल करने के लिए हमने काफ़ी जाली आमिलों को गिरफ्तार भी कराया है। छोटे छोटे आस्थाने खोल के पूरे बड़े बड़े शहरों में ये लोग अपना कारोबार चमका रहे होते हैं और सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं और पैसा बटोर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक तरफ तो चलो ये लोग अपने छुप छुपा के आस्थाने बना लेते हैं और बेवकूफ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन एक तरफ आप ये मेरे पीछे जैसे देख रहे होंगे कि जगह जगह वॉल चॉकिंग भी हुई होती है। अब ये कराची जैसा बड़ा शहर, यहाँ पे बड़ी बड़ी और भी दूसरी वॉल चॉकिंग होती हैं, वैसी शहर का हुस्न बर्बाद होता है। लेकिन जब आप इस तरह के लोगों की वॉल चॉकिंग देखते हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये लोग खुले आम लोगों को धोखा देने की दावत कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमने इनके अगेंस्ट भी प्रोग्राम किया था, तो उस हवाले से आप पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर 2013, वॉल चॉकिंग किसी प्रोडक्ट की नहीं और ना ही किसी सियासी जमात की, बल्कि शहर की खूबसूरत दीवारें रंगी हुई हैं आमिलों के इश्तिहारों से, आस्ताने भी जगह जगह और हरकत भी खौफनाक। क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है अंदर? हाँ? क्या रहे? कैमरा हटाओ। बदतमीजी नहीं करो, पहले ये बताओ, ये देखिए यहाँ पे क्या है?
समझ में नहीं आ रही। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या लटका हुआ है यहाँ, और ये देखिए ये है मेरे ख्याल से वो आलिम। अल्लाह तौबा, सबसे पहले ये उल्लू लटका हुआ है। जो भी है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हारा कोई मजहब है? क्या काम कर रहे हो? किसने बाहर निकाला है? बताओ क्या कर रहे हो? इंसान हो या हैवान हो? तुम लोग करने क्या हो यहाँ पे? हाँ, जो करना है ना वो मैं पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। निकालो इनको बाहर, निकालो। इतने ताकतवर हो गए कि किसी को भी बाहर निकाल दोगे? अपनी हरकतें देखिए तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? पहले इस चीज का जवाब दो। भाई हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, तुम लोग जाओ यहाँ पे। गुनाह नहीं कर रहे हो? क्या 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 भस्म करोगे? ये क्या है बताओ? ये मरा हुआ चूहा है। मरा हुआ चूहा? ये चूहा लग रहा है, ये कांटों वाला चूहा है जो जादू में इस्तेमाल होता है। तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? मिल जाते हैं, लोग खुद ला के देते हैं। तो इसके कांटों से क्या होता है? आप देख रहे हैं ये मरा हुआ कांटों वाला चूहा है, और इसके जो कांटे हैं वो जादू टोने में इस्तेमाल होते हैं। देख रहे हैं ये कितना पुराना है, इसकी लाश है। यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है जादू टोने की। आमिल फवाद शाह बात कर रहे हैं? जी जी, अच्छा फवाद शाही बात कर रहे हैं। अच्छा बाबा, मुझे ना ज़रा मुसीबत और परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हल के लिए मुझे आपके पास आना था। आप या तो मुझे फ़ोन पे बता दें या बता दें कि आप कहाँ बैठते हैं। क्या बाबा, कितने रुपए का बैलेंस? 500। बाबा जी मैं कहाँ इतनी दूंगी, मैं तो इतनी गरीब हूँ। अच्छा मैं 100 रुपए के डलवा दूँ? अच्छा, यानी आप एडवांस लेके काम करते हैं। रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा कि किस तरीके से फ़ोन पे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और सिर्फ इनको बैलेंस चाहिए होता है, यानी पैसे फ़ोन के थ्रू। तो अभी मैंने इन सब के लाइन से जो है इनके नंबर नोट कर लिए। अभी इनको मैं कॉल करती हूँ और देखती हूँ कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, और जो 1.5 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था उसका क्या फॉलो अप रहा। जी मैं ये एक जिनका नंबर नोट किया हुआ था, महाराज मोहन राम, इनको कॉल मिलाती हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। वैसे ही मैं इनको कहूँगी कि भाई मेरे साथ मसले मसाइल हैं, उसका हल निकालें आप। देखते हैं कि क्या हल निकालते हैं। स्पीकर ऑन कर देती हूँ ताकि आप भी सुन सकें। नाक लगाई हुई है, नाम मोहन राम है, नाक लगाई हुई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। महाराज मोहन राम बात कर रहे हैं? जी बेटा बात कर रहा हूँ, बोले। बाबा जी एक मसला था, उसके हल के लिए आपको कॉल कर रही हूँ। क्या मसला है? बाबा जी मेरी जो शादी है ना वो पसंद की नहीं हो रही, तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसा अमल हो जाए कि मेरी पसंद की शादी हो जाए। तो बताएं आपका आस्थाना कहाँ पे है? बाबा आपके इस मसले के लिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। आपके पास? ठीक है, आप मुझे एड्रेस बताइए। बेटा आप अभी कहाँ पर हैं? मैं कराची में ही हूँ, गुलशन में। अरे बेटा ये तो बहुत दूर बात है, तो हैदराबाद में होता हूँ। आप हैदराबाद में? लेकिन मैंने आपका ऐड तो कराची में देखा था। तो बेटा हमारा ऐड तो पूरे पाकिस्तान में चलता है तो। अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। बेटा आपको अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं जायचा खींचूंगा। अच्छा जाके कुछ। अच्छा जायचा निकालेंगे आप? हाँ जी जी जी। और उससे पहले आपको बेटा थोड़ा हदिया नजराना पेश करना पड़ेगा, फिर जाके हम आपका काम शुरू करेंगे। अच्छा बाबा जी वो कोई मसला नहीं, आप मुझे बताइए कितना हदिया आपको चाहिए और कैसे? बेटा या तो इजी पैसा से 2000 रुपए का लोड करवा दो, या बैलेंस
यार भिजवा दो, किसी भी तरीके से आप मेरे पास भिजवा दो ताकि फिर मैं काम शुरू करूँ। ये आपने देखा, महाराज मोहन राम जो हैं बड़े कोई तेज़ निकले। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कराची में हुई नहीं, अगर होता कराची का एड्रेस, हमने जैसे कि पहले भी कॉल की थी तो हमें एड्रेस नहीं बता रहे कि मैं फ़ोन पे एड्रेस बता नहीं सकता, क्योंकि हमारा उस वक्त भी पूरा प्लान था कि जहाँ ये मौजूद है वहाँ से इनको गिरफ़्तार करवाया जाए, क्योंकि ये तो धोखेबाजी है कि फ़ोन पे क्रेडिट मांगना, और ये तो कह रहे हैं 2000 रुपये ईजी पैसा के थ्रू मुझे भिजवा दो। लाइक ये पूरा प्लान होता है। और अगर कोई बेवकूफ़ हो, कोई ये समझता हो कि हाँ वाकई ये किसी नेगेटिव एलिमेंट को कोई चीज़ खिलाते होंगे तो वो खुश होता होगा, तब इनका मसला हल होता होगा, तो ऐसी काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जो बेवकूफ़ बन जाती हैं। लेकिन आपने ये देखा कि ये लोग अभी तक ज़िंदा हैं, लोगों की वॉल चॉकिंग अभी तक मौजूद है। तो यहाँ मैं दरख्वास्त करूँगी हमारी जो गवर्नमेंट है उससे कि जगह जगह जो वॉल चॉकिंग हुई हुई है, एक तो वैसे ही शहर का उससे हुस्न बर्बाद हो रहा है, लेकिन साथ साथ आप देखें कि ये गलत किस्म के लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, और आए दिन हमें ये कहा जाता है, CPLC का भी ऐड चल रहा होता है कि भाई कोई भी शख्स जो आपसे फ्रॉड कर रहा हो, जो आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, तो उसकी कंप्लेंट करें। तो ये लोग तो खुलेआम इन्होंने अपने नंबर जो हैं वो दिए हुए हैं वॉल्स पे, तो हुकूमत इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे, क्योंकि ये तो खुलेआम सबके साथ धोखा कर रहे हैं। जब मीडिया आवाम की आवाज़ उठा उठा कर थक जाए और जिम्मेदारान आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाएं, तो ऐसे मनाजिर सामने आते हैं जब आवाम कानून को अपने हाथ में ले लेती है। अगर हुकूमत और दीगर इदारे अपने फ़राइज़ को खुशूसलूबी से अंजाम नहीं देंगे तो ऐसे मनाजिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम होने का ख़तरा है, और ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा बिगाड़ साबित हो सकता है। कानून को किसी भी मुल्क में एक सुतून की हैसियत हासिल होती है। इस कानून की हिफाजत करना और अमल दरामद को यकीनी बनाना हर शहरी और इदारे की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर इस जानिब गफलत बरती जाए तो माशरा अफरा तफरी का शिकार हो जाता है, जिसकी मिसालें हमारे मुल्क में आम तौर पर देखी जा सकती हैं। प्रोग्राम आपने देखा, और प्रोग्राम करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम रेटिंग के हुसूल के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं, बल्कि हमेशा से हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी मुद्दा हम उठा रहे हैं, जो भी इशू हम हाईलाइट कर रहे हैं, उसके हल की तरफ भी उसको लेकर जाएं। और आज भी यही हुआ। 4 बड़े बड़े मसले हमने हाईलाइट किए हैं, और जो कि अभी से नहीं बल्कि पिछले 3.5 साल से हम हाईलाइट करते चले आ रहे हैं, लेकिन उन मसलों का हल नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि कराची का एक बड़ा इलाका जहाँ छोटी बच्चियों को एक शख्स अगवा कर लेता है, ज्यादती करके कत्ल करके फेंक भी देता है, लेकिन उसके बावजूद उसको पकड़ा नहीं जाता। कोई एक ग्रुप नहीं बनता जो इन्वेस्टिगेट करे और उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। तो यहाँ ज़रूरत इसी अमर की है कि इदारे एक्टिव हो जाएं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम निभाते रहेंगे, और आवाम को एक रोल जो उन्हें प्ले करना है वो ये कि हमें वो अपने जितने भी सवालात हैं, जितनी भी शिकायतें हैं, वो हमें पहुँचे ताकि हम हुक्काम बाला तक उनकी आवाज़ पहुँचा सकें। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। आवाम की आवाज़ की टीम और मैं सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।